हाल ही में एक फिल्म आई और उसने एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है, हिंदू धर्म में खाने पीने को लेकर और खास तौर पे बीफ को लेकर। तो सवाल ये है कि क्या एक सच्चा हिंदू सिर्फ वेजिटेरियन हो सकता है? आइए इस जटिल मुद्दे को शास्त्रों, डेटा और आज की राजनीति के चश्मे से समझने की कोशिश करते हैं। एक सोच है जो काफी आम है कि हिंदू होने का मतलब ही शाकाहारी होना है। मीडिया में और आम बातचीत में भी ये बात अक्सर दोहराई जाती है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या नंबर्स भी यही कहानी कहते हैं? और देखिए, ये बहस कोई हवा में नहीं हो रही। अभी हाल ही में एक फिल्म के एक सीन पर, जिसमें एक हिंदू किरदार को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है, एकदम से बवाल मच गया और बस ये पूरी की पूरी डिबेट हमारे घरों तक आ पहुंची। तो चलिए इस सोच को सीधे एक नंबर से तोड़ते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है कि 56% हिंदू, जी हाँ, आधे से भी ज्यादा, असल में नॉन वेजिटेरियन है। तो फिर ये सोच बनी कैसे? कहाँ से आई ये बात कि एक असली हिंदू केवल शाकाहारी होता है? अच्छा, तो इस कंफ्यूजन को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, हमारे प्राचीन ग्रंथों की तरफ। और यकीन मानिए, वहाँ जवाब इतने सीधे साधे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ महाभारत में भीष्म कहते हैं कि अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन फिर उसी बातचीत में वो मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर मांस को सही रस्मों के साथ पवित्र किया गया हो तो वो शुद्ध है। तो एक ही जगह पर, एक ही बातचीत में दो एकदम अलग अलग बातें सामने आती हैं, है ना अजीब? और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हमारे सबसे पूजनीय, सबसे बड़े किरदारों को ही देख लीजिए। पांडवों ने तो जंगल में हिरण का मांस खाया, माता सीता ने खुद गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, और अर्जुन की एक कसम से तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि देवताओं को भोग लगाकर मांस खाना उस जमाने में बिल्कुल नॉर्मल था। और पता है, ये कोई पुरानी बात नहीं है जो खत्म हो गई हो। आज भी भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर हैं, जैसे कोलकाता का कालीघाट मंदिर या असम का कामाख्या मंदिर, जहां देवी देवताओं को मांस का भोग लगता है और फिर वही प्रसाद भक्तों में बांटा भी जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में नॉनवेज खाना इतना कॉमन था, तो फिर ये शाकाहार, ये वेजिटेरियनिज्म हिंदू पहचान का इतना बड़ा सिंबल कैसे बन गया? ये पूरा नैरेटिव बदला कैसे? तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 5th सेंचुरी बीसी के आसपास, जब जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। अहिंसा पर उनका जो जोर था, उसने कुछ हिंदू कम्युनिटीज को बहुत प्रभावित किया, खासकर ब्राह्मणों और व्यापारी वर्ग को। और धीरे धीरे शाकाहारी होना एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया, समाज में ऊंची जगह का निशान बन गया। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं, आज के भारत में। देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो भारत में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन जैन समुदाय के लोग हैं, करीब 92%। वहीं हिंदुओं में ये नंबर 44% है, मतलब एक बड़ा नंबर है पर मेजॉरिटी नहीं। और जैसे ही हम इसमें कास्ट का एंगल लाते हैं, एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखता है। जनरल कैटेगरी में जहां 47% लोग नॉनवेज खाते हैं, वहीं एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज में ये आंकड़ा 60% है। तो जाहिर है, ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, इसके पीछे सोशल और इकोनॉमिक सच्चाइयां भी छिपी हैं। और इस पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत गहराई से लिखा था। उन्होंने समझाया कि कैसे खाने और खास तौर पर बीफ ने समाज में जाति के नाम पर भेदभाव को और गहरा किया। उनके मुताबिक बीफ खाना या न खाना एक लकीर बन गई, जिसने दलितों को बाकी समाज से अलग थलग कर दिया। और जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने तब कही थी, वो आज के आंकड़ों में भी साफ साफ दिखती है। एनएसएसओ का डेटा बताता है कि बीफ खाने वाले हिंदुओं में 70% से भी ज्यादा लोग एससी/एसटी कम्युनिटीज से हैं। मतलब वो विभाजन रेखा आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। और जाहिर है, जब समाज में ऐसी कोई लाइन हो तो पॉलिटिक्स उसका इस्तेमाल करती ही है। हिंदी बेल्ट के राज्यों में बीजेपी अक्सर बीफ के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाती है, लेकिन वहीं केरल या नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वही पार्टी अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा भी कर सकती है। इससे पता चलता है कि खाना कितना पावरफुल पॉलिटिकल टूल बन सकता है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि हिंदू धर्म के अंदर खाने पीने को लेकर कोई एक कहानी है ही नहीं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसे किसी एक खांचे में फिट करना नामुमकिन है।
ज्योग्राफिकली तो ये फर्क और भी बड़ा है। एक तरफ राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य हैं, जहाँ 60% से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कोस्टल स्टेट्स, जहाँ ये आंकड़ा सिर्फ 2 से 3% पर आ जाता है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो ये सारा डेटा हमें एक ही तरफ ले जाता है कि कोई क्या खाता है ये किसी एक धार्मिक नियम से तय नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो इंसान कहाँ रहता है, उसकी इकोनॉमिक हालत कैसी है और उसे विरासत में कौन सा कल्चर मिला है। यहाँ एक बात साफ करना बहुत ज़रूरी है। वेजिटेरियन होने के कई बेहतरीन कारण हो सकते हैं। कोई पर्यावरण की वजह से वेजिटेरियन हो सकता है, कोई जानवरों की चिंता में, कोई अपनी हेल्थ के लिए, या फिर ये किसी का अपना आध्यात्मिक फैसला हो सकता है। और ये सारे कारण अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस पर्सनल चॉइस को एक हथियार बना लिया जाता है, मॉरल सुपीरियॉरिटी का हथियार। जब इसका इस्तेमाल समाज में भेदभाव करने और पॉलिटिकल फायदे के लिए लोगों को बांटने में किया जाता है। जब हमारी प्लेट हमें एक दूसरे से अलग करने का एक और जरिया बन जाती है। तो आखिर में सवाल यही है कि हमारा खाना, हमारी डाइट, हमारा पर्सनल बिलीफ है या फिर एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है? जवाब आसान नहीं है, पर यह सवाल हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है।